हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 3 है एनसीईआरटी का 12th क्लास का, जो हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का 3.1.3 है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बताना है। और एक और इसमें एक्स्ट्रा सेमीकंडक्टर। देखो कंडक्टर क्या होता है। अब देखिए कुछ सब्सटेंस होता है, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ, कुछ सब्सटेंस होता है जो अपने थ्रू क्या करता है, अलाउ करता है, जाने देता है इलेक्ट्रिसिटी को। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू पास नहीं होने देते। जो सब्सटेंस पास होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, कंडक्टर हो गया, है ना। और इसमें क्या होता है, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, उनके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इनके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं इनसाइड दी मटेरियल्स। जो कंडक्टर का जो मटेरियल होता है, जैसे इसको मेटल मान लो, मेटल होता है, मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर या कुछ भी मेटल का रॉड मान लो, है ना। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे फ्री मूव करते रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, फ्री मूव करते हैं। इसलिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी इनको देते हैं तो इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्री होने के कारण। और इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, लो रेजिस्टेंस। अभी इसमें देखेंगे, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ेंगे। जो ओम्स लॉ होता है V=IR, इसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर कैसे बहुत ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करता है और रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ये रेजिस्टेंस होता है R। अब देखिए कुछ इसमें एग्जांपल है कंडक्टर के। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मेटल हो गया, देखिए ये मेटल है, इसके थ्रू बैटरी, और फिर यहाँ पे क्या लगाया गया, एक लाइट लगाया, उससे बैटरी और इस मेटल से जलाया गया। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है ये मेटल, इसलिए यहाँ पे जल रही है ना। और फिर देखते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या हो गया, जैसे अर्थिंग लगती होगी कभी कभी, जैसे ये कोई, जैसे मान लेते हैं जो कूलर होता है, लोहे वाला कूलर होता है, उसको इसने छू लिया, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोई मेटालिक कोई भी रॉड है, उसको छू लिया, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का पास होने लगा इस बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और ऐसी कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक कुछ फिशेज होती हैं, बायो में पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, उसमें कुछ फिशेज है, वो क्या करते, जो बायो वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, जिनके पास बायो नहीं है उनके पास बस ये नाम याद कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फिशेज होती है। उनके पास क्या होता है, एक यहाँ पे वोल्टेज ये सप्लाई करते हैं। अब देखिए अर्थ भी क्या है, कंडक्टर है। जैसे हाउस के ऊपर क्या लगा रहता है, एक अर्थिंग वायर लगा रहता है, अर्थिंग रॉड ही बोल लीजिए। अब जैसे यहाँ पे बिजली गिरती है, अब अर्थिंग वायर जहाँ पे लगा रहेगा, अब ये अर्थिंग वायर कहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, अर्थ के अंदर। तो इसलिए अर्थ भी क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब कुछ नॉन कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। जैसे ग्लास हो गया, पास नहीं होने देते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे इनका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा, हाई रेजिस्टेंस। इनके पास क्या होता है, जो नॉन कंडक्टर होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए पास नहीं होने देते, करंट इनके थ्रू पास नहीं होता है हाई रेजिस्टेंस के कारण। और जो हमारा कंडक्टर होता है, पीछे देख लिया हमने, उसमें रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए करंट को पास होने देता है। अब देखिए जैसे ग्लास हो गया नॉन कंडक्टर, और पर्सलिन हो गया, पर्सलिन जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो हो गया, ये भी नॉन कंडक्टर होता है। प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, और वुड हो गया, ये सभी क्या एग्जांपल, नॉन कंडक्टर के एग्जांपल हो गए। देख लिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हम अगर कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर अगर चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पे स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर कि सम चार्जेस हम क्या करते हैं, कंडक्टर को देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रेडली गेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए ये क्या है, कंडक्टर है। जैसे इस बॉडी पे हम देते हैं चार्ज, तो क्या होता है, पूरे सरफेस के ऊपर, अंदर कुछ भी नहीं रहता, बस सरफेस के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर जीरो चार्ज होता है।
चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। समझ गए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर को जैसे हम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं या चार्ज देते हैं तो वहीं पे क्या होता है, स्टे वहीं पे रुक जाते हैं। देखिए, सम चार्जेस इज पुट ऑन एन इंसुलेटर तो इट स्टे एट दी सेम प्लेस। जिस प्लेस पे हम चार्ज देते हैं या कुछ भी पॉजिटिव या माइनस कुछ भी देते हैं चार्ज, तो वहीं पे क्या हो जाता है, स्टे हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या होता है, चार्ज बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, देखिए चार्ज होगा यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है इंसुलेटर के इसमें, इनसाइड द इंसुलेटर। अब आगे चलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए इसमें, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टेल यू नायलॉन और प्लास्टिक, नायलॉन और प्लास्टिक गेट इलेक्ट्रीफाइड। जो नायलॉन होता है, जैसे देखिए ये नायलॉन है और ग्लास रॉड, पिछले मैंने पहले उसमें लेक्चर में पढ़ाया था, ग्लास रॉड और नायलॉन को जब रब करते हैं, इनके बीच में रबिंग हुआ है, रबिंग करें तो ये गेट इलेक्ट्रीफाइड, चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नायलॉन के ऊपर चले जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। और यही सेम कंडीशन हमने क्लाउड के अंदर भी पढ़ा था, उसमें भी क्या हो जाता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है वहाँ पे भी, या इसको ये भी बोलते हैं डिस्चार्जिंग भी होता है, डिस्चार्जिंग की वजह से होता है, ये सब चार्ज सेपरेट होते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नायलॉन है, नायलॉन हो गया ये, एक मिनट, दो यहाँ पे एग्जांपल है, एक तो नायलॉन हो गया और एक प्लास्टिक कॉम हो गया। जैसे ही इसको रब करते हैं किसी बॉडी से, ये क्या होता है, गेट इलेक्ट्रीफाइड, है ना, रबिंग के कारण। और मैंने ये भी बता देता है किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव होता है। आप दूसरे सेकंड लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया था कौन से बॉडी के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, कौन से बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक मेटालिक स्पून लेते हैं, मेटालिक स्पून लेते हैं, जैसे उसको रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाता है। उसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए मैंने। स्पून्स नॉट इलेक्ट्रीफाइड ऑन कमिंग ड्राई हेयर और रबिंग, किसी भी चीज़ से अगर रब करते हैं या ड्राई हेयर से रब करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। चार्ज ऑन मेटालिक लीक थ्रू आवर बॉडी, जो चार्ज होता है देखिए ये क्या होता है, लीक हो जाता है हमारे बॉडी के थ्रू और ग्राउंड में चले जाता है, आवर बॉडी टू ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारा बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हमने स्पून को जैसे चार्ज करा तो सारा चार्ज कहाँ पे चले जाएगा, ग्राउंड के यहाँ पे, क्योंकि ये बॉडी क्या हमारा एक गुड कंडक्टर है। एक मिनट, सारा चार्ज कहाँ पे सेपरेट हो गया, नीचे की तरफ आ गया ये, तो इसलिए स्पून के ऊपर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन इस पर नहीं होता, इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाता। ये रीज़न समझ आ गया। चार्ज क्या हो जाता है यहाँ पे, लीक हो जाता है, स्पून से लीक होकर किस में चले जाता है, पूरे अर्थ में चले जाता है। यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का लीकेज, लीकेज ऑफ चार्ज। इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे लास्ट जो थर्ड कैटेगरी है, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ लिया, और सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है। सेमीकंडक्टर एक सेपरेट चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में आता है। ये भी क्या करता है, कंडक्ट करता है, हल्का फुल्का करता है, करंट को कंडक्ट करता है। देखिए इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एक सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम। इन्हीं के बारे में, इन्हीं दो के बारे में पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, ये कितने पे ऑपरेट होता है, 0.7 पे, और जर्मेनियम 0.3 वोल्टेज पे। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं CBSE के अंदर, ये बस वोल्टेज याद कर लेना यहाँ से। चलो ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना।